हेलो एवरीवन। अभी बज चुके हैं सुबह के 4 और मेरी पुचकी की हो चुकी है गुड वाली मॉर्निंग। लेकिन क्या करें, मम्मा की तो बैंड बजी हुई है। देखो, आप मेरे फेस से ही देख सकते हो, बट क्या करें, करना तो है ना। और ये सोच के मैं लग गई पुचकी के साथ खेलने में। इसके साथ खेला, इसकी एक्सरसाइज कराई, इसको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग दिया। और इसको ना एक्सरसाइज कराने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून लेती है इसमें। और इस सुकून में देख के इसकी मम्मा को भी सुकून आता है कि यस आई एम डूइंग अ गुड जॉब। और मैं इसके साथ गुलू गुलू करके खेली। और फिर मैं सोची कि चलो इसको टोपी वगैरह पहना के रेडी कर दूं। लेकिन इस मैडम के तो नखरे ही नहीं ख़त्म होते हैं टोपी के नाम पे। बिल्कुल भी नहीं पहननी है टोपी। देखो, मैं चुप करा रही हूँ, फिर भी इनको चुप नहीं होना है, क्योंकि इनका तो था कि किसी तरीके से टोपी खुलवा लेनी है। और देखो, फिर मैं हार के इनका टोपी खोलती हूँ। और जैसे ही टोपी मैंने खोला, फिर तुरंत ही इनके मैडम के रोने चले गए और मज़ा आ गया, बाबा की टोपी तो खुल गई। फिर मैंने सोचा कि चलो इसके पापा का भी सुकून छीनते हैं और पुचकी को इसके पापा को हैंड ओवर करते हैं कि आप सुकून से बिल्कुल भी नहीं सो सकते, उठो। मैं चली फ्रेश होने के लिए और फ्रेश हुई। उसके बाद फिर धूप निकल गई तो मैं चली गई पुचकी को सन बाथ कराने। यहाँ मैं पुचकी को सन बाथ दे रही हूँ, उसकी मसाज कर रही हूँ और ये इन्जॉय कर रही है। तो इसलिए मैंने इसे अच्छे से इसके साथ खेला, इसकी मसाज की। और मसाज करने के बाद मैं इसकी गर्दन साफ़ कर रही हूँ, जो कि अभी बिल्कुल भी अच्छे से विजिबल नहीं हो पाता क्योंकि ये बहुत छोटी है अभी। तो मैंने इसकी गर्दन साफ़ की और उसके बाद फिर से एक बार इसको एक्सरसाइज कराया। एक्सरसाइज कराया, इसको फिर से मज़ा आने लगा। इसको कितनी भी एक्सरसाइज कराओ ना कम है इसके लिए, बस बार बार इसको एक्सरसाइज कराते रहो। फिर मैंने अच्छे से इसकी एक्सरसाइज करा के इसके साथ थोड़ा सा खेल के थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके फेस पे भी लगा दिया, क्योंकि आजकल विंटर्स में ना स्किन इसकी भी ड्राई हो जा रही है। तो ज़्यादा चिपचिप नहीं किया, बस थोड़ा सा इस ऑयल इसके फेस पे लगा दिया ताकि मॉइस्चर लॉक रहे। और फिर ऑयलिंग करते के साथ साथ इसकी मेडिसिन की टाइम हो और गई। फिर इसकी और मेडिसिन का मैंने टाइम सोचा हो कि चलो इसको दवाई भी दे देते हैं। लेकिन अब देखना, अब हो गए इसके नाटक फिर से शुरू, क्योंकि इसको तो दवाई पीनी ही नहीं है। सारा दवाई पुचुक करके बाहर फेंक देना है। और शायद इसीलिए मैं इसको पुचकी बुलाती हूँ। तो देखो देखो कैसा मुंह बना रही है, नहीं चाहिए मुँह मुझे कोई भी दवाई। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने इसको दवाई पिलाई, इसको चुप कराया। और फिर थोड़ा सा इसका मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए एक अच्छी वाली दवाई फिर से पिलाई, ताकि ये क्रैंकी ना हो जाए, मुझे परेशान ना करे, इसके मुंह का टेस्ट बेटर हो जाए। तो मैंने इसे दवाई दी। देखो, ये वाली दवाई इसे अच्छी लग रही है, कैसे अच्छे से पी रही है। फिर ये पी ली। उसके बाद इसको दवाई वगैरह दे के मैंने इसको रेडी कर दिया, क्योंकि अब मुझे भी रेडी होना था, क्योंकि घर वापस जाने का टाइम हो गया था। हमने जल्दी से कैब बुक किया, लगेज रेडी किया, कैब आ चुकी थी। और हमने सारा लगेज कैब में रखा और फिर निकल पड़े अपने घर के लिए। यहाँ मम्मा और पुचकी जा रही है कैब से और इसके पापा पीछे से अपनी बाइक से आएंगे। और फिर हम पहुँचते हैं अपने घर। घर पहुँचने के बाद जितना सुकून घर पहुँचने का था, उतना ही हेडेक घर को देख के था, क्योंकि ये घर 10 दिनों से बंद था। और इस घर का सारा मैस देख के मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले तो बेडशीट चेंज करूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो फिर मैंने जल्दी से सारा कंबल, बेडशीट सब कुछ हटाया, खिड़की विड़की खोली ताकि थोड़ी फ्रेश हवा अंदर आए। उसके बाद मैंने डस्टिंग की, बेड की धूल काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो मैंने सारा पिल्लोज़ वगैरह हटाया, डस्टिंग की, खिड़की खोली। खिड़की पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट था, उसे मैंने क्लीन किया, क्योंकि वो बेड के जस्ट बगल में है। फिर मैंने सारा बेडशीट हटाई, पुरानी वाली मैंने 2 बेडशीट बिछा रखी थी, एक कॉटन की और एक वुलन वाली। दोनों को मैंने हटाई और जो मैंने नई बेडशीट निकाली थी उसे फिर से मैंने बिछाई। बेडशीट बिछाने में थोड़ा सा टाइम जाता है, बट हाँ, बेडशीट अच्छे से बिछनी चाहिए, क्योंकि एक बार बेडशीट बिछ जाए ना तो इस पुचकी का कारण बार बार हम अपनी बेडशीट ठीक नहीं कर पाते। इसीलिए थोड़ा सा टाइम देके हमने अच्छे से बेडशीट लगाई। तब तक मैं पुचकी को भी यही ले आई थी, क्योंकि बार बार ये बीच बीच में रो रही थी, तो मैं इसको अपने सामने ही रख ली ताकि ये भी सामने रहे और मेरा काम भी होता रहे। फिर जल्दी से मैंने पिल्लोज़ वगैरह अरेंज की,
काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो आप यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा पिल्लो मैंने अपने बेड पे रखी हुई है, क्योंकि ताकि बैठने में मुझे बैक पेन ना हो। फिर मैंने अपनी ब्लैंकेट सही की, सारा कुछ अच्छे से हो गया। रूम थोड़ा सा मेरा यहाँ पे क्लीन हुआ है, और इस रूम को क्लीन करके मैं जल्दी से चली गई दूसरे वाले रूम में, क्योंकि उस रूम में भी मेस पड़ा हुआ था, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तो सारा सामान ऐसे बिखेर के चले गए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी करके इस रूम को भी क्लीन करने का सोचा। इस रूम को भी लगा कि लगे हाथी से भी साफ़ कर देते, क्योंकि अगर मैं एक बार बैठ जाती ना तो फिर सारा काम रखा का रखा ही रह जाता। फिर मैंने इस रूम की भी बेडशीट क्लीन की। इसे मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि इसमें अभी कोई सो नहीं रहा था, तो चेंज करने का कोई सेंस बन नहीं रहा था। तो हमने वही बेडशीट को झाड़ के अच्छे से बिछा दिया। तब तक पुचकी भी अपने पापा के साथ एंजॉय करी थी, और फिर मैं चली आई अपने बालकनी एरिया में। बालकनी को देखा, ये भी गंदी पड़ी थी, और उससे ज़्यादा सैडनेस की बात ये थी कि मेरे बहुत सारे पौधे मुरझाए पड़े हुए थे, जिसे देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद पुचकी की रोने की आवाज़ आई, तो मैंने पुचकी को फीड कराने चली गई। फिर मैं अपनी पुचकी को फीड कराई, उसके साथ थोड़ा सा खेली, क्योंकि इतने देर में उससे दूर रह नहीं सकती। तो फिर मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम दिया, और उसे टाइम देके फिर से मैंने उसे उसके पापा को हैंड ओवर किया। तो इसके पापा और ये दोनों मिलके कार्ड्स के साथ खेल रहे हैं। पुचकी को कार्ड्स के साथ खेलना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तो हम लोग थोड़ा सा टाइम देते हैं उसे, और दोनों ने एंजॉय किया कार्ड को। फिर मैं तब तक मेरी हाउस हेल्प आ चुकी थी, तो मैंने पूरा घर देखा, सब क्लीन हो चुका था। लेकिन तब तक मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और मैं सो गई थी। फिर हमारी नींद खुलती है शाम के 7 बजे, और तब तक मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाया, हम लोगों ने मूवी देखी, और फिर मूवी देखते देखते मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तबीयत सही नहीं थी। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।